एक गाना सिर्फ गाना होता है या कभी-कभी वो एक प्रार्थना भी बन जाता है। आज बात करते हैं नमो नमो शंकरा की। एक ऐसा गीत जो सच कहूं तो अब सिर्फ एक धुन नहीं रहा, बल्कि एक पूरा का पूरा भक्ति अनुभव बन चुका है। गाना शुरू होता है और पहली ही लाइन तेरे रास्ते ते मैं तो आंख मूंद के चला। ये लाइन सीधा दिल में उतरती है ना? और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, असल में ये पूरे गाने का निचोड़ है। अटूट विश्वास और पूरी तरह से सरेंडर कर देने की एक जबरदस्त घोषणा। तो चलिए इस गीत की आत्मा को समझते हैं, और इसकी आत्मा को समझने के लिए ना सबसे पहले इसकी आवाज, इसकी ध्वनि में उतरना होगा, क्योंकि ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये एक पुकार है। एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल से निकलती है और ऊपर तक पहुंचती है। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत, या कहूं तो इसकी ताकत, इसके संगीत के अनोखे मेल में है। एक तरफ तो इसमें आज के जमाने का मॉडर्न म्यूजिक है, और दूसरी तरफ भगवान शिव के लिए वो सदियों पुरानी श्रद्धा। आप जब गाने में शंकरा, भोलेनाथ, महेश्वरा जैसे नाम सुनते हैं तो ये नया संगीत अपने आप ही एक बहुत पुरानी गहरी भक्ति से जुड़ जाता है। कमाल का कॉम्बिनेशन है। पर यह गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपको एक सफर पे ले जाता है, एक तीर्थयात्री का पवित्र पथ। और ये सफर है केदारनाथ की उस मुश्किल लेकिन बेहद पवित्र तीर्थ यात्रा का, जो इसके हर एक सुर में बसी हुई है। गाने के बोल और यहां तक कि इसके डायलॉग्स भी आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप खुद उस सफर पर हैं। याद है वो डायलॉग, 7 किलोमीटर बाकी? कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ये एक लाइन ही उस तीर्थ यात्रा की मुश्किलों, उस शारीरिक और मानसिक संघर्ष का पूरा एहसास करा देती है। और फिर आती है ये लाइन, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। क्या कमाल की लाइन है। ये एक तीर्थयात्री के मन की उस हालत को दिखाती है जहां वो अपने सारे अच्छे बुरे फैसले, अपनी सारी चिंताएं, सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा पर होता है। लेकिन सवाल ये है कि केदारनाथ की यात्रा इतनी खास क्यों है? ये सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ना तो नहीं है ना? इसके पीछे एक बहुत गहरी पौराणिक कहानी है जो इस जगह को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। चलिए उस कहानी को जानते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, पर शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल को पकड़ लिया। तभी बैल का शरीर अलग अलग हिस्सों में बिखर गया, और उसका जो कुबड़ वाला हिस्सा था वो केदारनाथ में स्थापित हुआ। बस इसी कहानी की वजह से केदारनाथ पश्चाताप और भगवान से मिलने की एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। तो ये थी कहानी। अब जब हम इसकी पौराणिक जड़ को समझ गए हैं, तो चलिए अब गाने के दिल में उतरते हैं, इसके शब्दों में, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरी प्रार्थना है। और इस प्रार्थना की सबसे शक्तिशाली लाइनों में से एक है, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तम बस मेरा। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके नाम की रोशनी ने मेरे अंदर का सारा अंधेरा खत्म कर दिया है। और यहां तम या अंधेरा का मतलब सिर्फ लाइट का न होना नहीं है, इसका गहरा मतलब है अज्ञानता, अहंकार, वो अंधेरा जो सिर्फ भक्ति और ज्ञान की रोशनी से ही मिट सकता है। ये एक तरह की स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है, एक आध्यात्मिक शुद्धि। और जब ये अज्ञानता का अंधेरा मिटता है तो इंसान को एक और सच का एहसास होता है, और वो एहसास इस लाइन में छिपा है। देखिए, इसका एक मतलब तो बहुत सीधा है कि मुझे ये भ्रम था कि जो चीजें मेरी हैं वो सच में मेरी हैं। पर इसका जो दार्शनिक मतलब है ना, वो बहुत गहरा है। ये हमें अनासक्ति या नॉन अटैचमेंट का कॉन्सेप्ट समझाता है। मतलब अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़कर ये समझना कि इस दुनिया में कोई भी चीज असल में हमारी है ही नहीं। अब एक बहुत ही खूबसूरत सिमिली, एक उपमा जो भगवान और भक्त के रिश्ते को दिखाती है, सुनिए। कितना सुंदर है ये कि जैसे सीप के अंदर मोती रहता है, ठीक उसी तरह हे शिव, आप मेरे मन में बसे हुए हैं। ये लाइन उस गहरे विश्वास को दिखाती है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर ही बसे हैं। ये ख्याल कई आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र रहा है। तो इतनी सारी गहरी बातें, एक पौराणिक कहानी, इतना सुंदर संगीत, इन सबको समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये गाना सिर्फ एक फिल्म का गाना ना रहकर विश्वास का एक इतना बड़ा एंथम कैसे बन गया? तो ऐसा क्या है इस गाने में जो ये सीधा दिलों को छूता है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें सरेंडर और उम्मीद जैसी यूनिवर्सल बातें हैं जो हर किसी से कनेक्ट करती हैं।
दूसरी बात, ये एक फिजिकल जर्नी यानी केदारनाथ की यात्रा को एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक आध्यात्मिक खोज से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। और हाँ, ये बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातों को इतने आसान शब्दों में कह देता है कि हर कोई समझ सके। और सबसे बड़ी बात, जब शंकरा, शंभू जैसे नाम बार बार आते हैं तो ये गाना गाना नहीं रहता, एक ध्यान बन जाता है, एक जाप बन जाता है। तो बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है कि आज की इस शोर शराबे से भरी दुनिया में एक आम से गाने में आखिर ऐसी कौन सी ताकत आ जाती है जो उसे एक पवित्र प्रार्थना बना देती है।